हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेटा आज की क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोगों का बहुत ही सिंपल सा एक चैप्टर है जो अभी स्टार्ट होना है और अभी अगले, अगर मैं कायदे में बताऊं तो विद इन 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट ख़त्म और विद इन हाफ एन आवर क्वेश्चंस ख़त्म, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। चैप्टर इज़ वेरी सिंपल और आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आपको मिल जाता है। एक क्वेश्चन आता है बेटा, या तो कंपैरेटिव से आता है या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर चॉइस आती है एग्जाम में, तो आपको कॉमन साइज का क्वेश्चन भी मिल सकता है या कंपैरेटिव का भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो दोनों चीज़ के लिए आप तैयार रहने चाहिए। इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो क्या था याद करो। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं 2 सालों को। हम कंपेयर करते हैं किसको? 2 सालों को, जिसमें वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज एंड देन वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। याद है ना सबको? हमने 2 क्लास में पढ़ा भी, बैलेंस शीट और एसपीएल दोनों के क्वेश्चंस किए। आज जो हमें चैप्टर करना है दैट इज योर कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? एंड एज द नेम सजेस्ट, कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? करेक्ट कह रही है बच्ची, कह रही है सब में आता है, जो मतलब जो सबके बीच में क्या हो, कॉमन हो, जो सिमिलैरिटीज होती है ना। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती है बेटा? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंजेस ऑन अ बेसिस ऑफ कॉमन बेस। मतलब हम हर चीज का परसेंटेज निकालते हैं पनव, और वो परसेंटेज निकालते हैं हम ऑन अ कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब है हम सब के लिए एक ही बेस ले लेंगे। मैम क्या कहना चाह रही हो? मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है गाइस। अब आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दे रखी है मान लो 10 लाख, ठीक है। ऐसी आपकी रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 4 लाख। ऐसे करके और भी चीजें हैं और वो सबका टोटल आ रहा है आपका मान लो 20 लाख रुपए। ये आपका टोटल आ रहा है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट कहता है कि आपको एक कॉमन बेस लेकर इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। मतलब यू विल बी कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑन, अगर आपकी बैलेंस शीट गिवन होती है मेरे बच्चों, तो आप परसेंटेज निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आपकी बैलेंस शीट गिवन होगी तो आप परसेंटेज किसके बेसिस पे निकालोगे? टोटल के बेसिस पे। जैसे कि यहां लिखा जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। जब आप शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालोगे तो इट विल बी लाइक 10 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई विथ 100, 2 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई विथ 100, 4 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई विथ 100। मतलब यू विल बी डिवाइडिंग ईच एंड एवरी फिगर विद अ कॉमन फिगर, कॉमन बेस। और आपने वो कॉमन बेस क्या लिया गाइस? लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। आपने कॉमन बेस क्या लिया यहाँ पे? बैलेंस शीट का टोटल। तो आप हर फिगर को क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाल रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है? इसी को बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड for calculating the percentage changes, for calculating the percentages on the basis of a common item, on the basis of common factor, common value, जो कि बैलेंस शीट के केस में क्या होती है? बैलेंस शीट के केस में होती है टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं एसपीएल, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी ना तुम लोगों ने कैलकुलेट करनी, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी। कौन कौन सी? एक आपने पढ़ी बैलेंस शीट और एक आपने पढ़ी एसपीएल। तो बैलेंस शीट में तो किससे डिवाइड करना है? हमेशा टोटल से। और एसपीएल में क्या बेस लिया? यस, एसपीएल में बेस लिया मेरे बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसने कहा भाई जो भी तुम्हारी कमाई है ना उसे बेस ले लो, जो भी तुम्हारी कमाई है उसे क्या ले लो? बेस ले लो, और उसे बेस लेके क्या निकाल दो? परसेंटेज। सिर्फ इतना करना होता है। करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से लेना देना नहीं होता।
देयर इज नो रिलेशनशिप और नो कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। यहां पर हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कोई कंपैरिजन नहीं करते। जैसे कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, याद करो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, फिर परसेंटेज चेंज निकालते हैं। वो हम किस में करते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बिकॉज वी कंपेयर 2 ईयर्स। बट कॉमन साइज में वी डू नॉट कंपेयर, कॉमन साइज में हम कंपेयर नहीं करते हैं। कॉमन साइज में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ परसेंटेज निकाल के शो करके खत्म करते हैं कि भाई हमारी बैलेंस शीट जो है उसमें टोटल का कितना परसेंटेज मेरी शेयर कैपिटल है, कितना परसेंटेज मेरी करंट लायबिलिटीज है, कितना परसेंटेज मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब एसपीएल बनाते हैं तो कॉमन साइज एसपीएल में हम कहते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब मेरी जो कमाई है उसके बेसिस पे मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया, उसके बेसिस पे मेरा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस कितना हो गया, दैट्स इट। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम में भी नाम से क्लिक होना चाहिए तुम्हें, कॉमन साइज। कॉमन साइज का मतलब है आपको हर चीज का डिवीजन एक सेम वैल्यू से करना है। कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव क्या होता है, जिसमें आप क्या करोगे गाइस, इन विच यू विल बी कंपेयरिंग 2 फिगर्स, 2 ईयर्स। डन एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आपको मेरी सारी बात समझ आ चुकी है तो आइए देखिए कितना इजी है इसका क्वेश्चन। स्टार्ट करें, निकालिए पेज नंबर, गाइस टेक आउट पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 70, क्वेश्चन 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मिल गया क्वेश्चन 4, पेज 70। प्लीज फोकस फ्रॉम में। From the following information, prepare a common size balance sheet and comment upon the changes. आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट और कमेंट करके दिखाना है। मतलब आइए हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन साइज बनानी है। नीचे देखो इन्फॉर्मेशन एसपीएल की दे रखी है या बैलेंस शीट की दे रखी है, बैलेंस शीट ही मांगी थी, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी प्रिपेयरिंग लाइक दिस कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब कैसे बनती है कॉमन साइज बैलेंस शीट, ध्यान से देखना। कॉमन साइज बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनेगी। आइए वही 4 ही कॉलम्स, जैसे यहां तक क्या बनेगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर, नोट नंबर के बाद बेटे ये हमारा कॉमन साइज करा रही हूँ, वो कंपैरेटिव था मेरे बच्चे, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। अब यहां पर लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, क्वाइट। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 कॉलम और ऐड होंगे, जैसे आपके कंपैरेटिव में ऐड होते थे ना एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, यहां पर भी 2 ही कॉलम्स बनते हैं। पर वो 2 कॉलम्स जो बनते हैं गाइस, वो कैसे बनते हैं ध्यान से देखो, वो यहां पर कुछ इस तरीके से बनेंगे। आइए कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, पहले मैं आपको एक बार सिखा दूं फिर आप लोग कॉपी करना। आइए और देखिए ईयर ईयर देखो कौन कौन सा दे रखा है गाइस, 31 मार्च, 17 और 31 मार्च। तो सबसे पहले यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, कॉमन साइज बैलेंस शीट as at 31st March 2017 and 31st March 2018। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, यहाँ पर 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। गाइज लुक एट द बोर्ड एंड स्टॉप राइटिंग। What you have to do in common size, बताओ, अभी बताया मैंने। कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। किसके बेस पर, किसके बेस पर निकालना है,
करेक्ट, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट के बेस पर। तो यहां पर आप क्या करोगे, यू विल बी राइटिंग लाइक दिस परसेंटेज, या पूरा लिख दो परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। और एक बात याद रखिएगा, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां आप ईयर लिख दोगे कौन सा, 31 मार्च 17, और यहां पर कौन सा ईयर लिख दोगे, 31 मार्च 2018। कोई दिक्कत तो नहीं। अब you will be preparing the whole format of balance sheet and the data is given to you in the question. Please check share capital, reserves and surplus, non-current liabilities, trade payable, short term. बेटा if you don't know about the format तो क्या आप बैलेंस शीट बना सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमाइंड द फॉर्मेट, दिमाग में रिवीजन करो फॉर्मेट का। सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा बताओ, सबसे पहले लिखा जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अगर वो ही नहीं लिखा, सीधा शेयर होल्डर्स फंड, आधा नंबर तो वैसे ही कट गया। भाई पहले बताओ तो सही कौन सा पार्ट बना रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, शब्द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहली हेडिंग, करेक्ट, अब लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में जो भी आपकी सब हेडिंग्स हैं वो लिखिए, चेक करो। देखो शेयर कैपिटल दे रखी है, चेक इट। देखो तो यहां पर लिख दोगे शेयर, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड कितना कितना दे रखा है, 6,60,000 और अच्छा इसे बता रहे हो 7,20,000। गलती से इधर का उधर मत लिख देना। अब मैं आपको सजेशन दूं एक, अब मैं आपको एक सजेशन देती हूँ एग्जाम के लिए, पहले पूरा फॉर्मेट बना डालो और कोई भी एक साल जो पहले दे रखा है उसकी वैल्यू लिख दो, दूसरे की बाद में लिखना। उससे आपके गलती के चांसेस इधर का इधर और इधर का इधर लिखने के कम हो जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं बल्कि। इसीलिए सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखते चले जाओ और कोई भी एक ईयर का अमाउंट लिख दो। अगली हेडिंग क्या होती है, चेक करो, नॉन करंट। और गाइज नॉन करंट लाइबिलिटीज में एल डॉल पड़ा था, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या पड़ा था गाइज, एल डॉल। तो यहां पर हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स ये सब नहीं दे रखा, सीधा दे रखा है, चेक करो। सिर्फ इस ईयर का बताओ, 6,65,000, सिर्फ 2017 का लिखते जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्या होती है बताइए प्लीज, करंट। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ करंट लाइबिलिटीज, वेरी गुड, एस्टॉस। प्लीज चेक द क्वेश्चन, और एस्टॉस में से क्या दे रखा है चेक करो, एक ट्रेड पेबल्स और एक, वेरी नाइस। तो एक दे रखा है ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स लिख दीजिए। दूसरा दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लिख दीजिए। क्या इसके अलावा कुछ भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में आप लोगों को गिवन है? कितना कितना था, 9,90,000, 16,52, 1,93,000। मैंने अभी बोला एग्जाम में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिर्फ एक ही ईयर लिख लो। यहां पर आपका क्या आ जाएगा गाइस, सच्ची यहां पे हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट खत्म हो गया है और ये आ चुका है हमारा क्या मेरे बच्चों, टोटल। समझ आ रहा है? अब इसका टोटल बताइए कितना आ रहा है, 2017 का टोटल बताओ क्या आ रहा है, प्लीज टेल मी। 2017 का टोटल बताइए क्या है। इसी तरीके से 2018 की फिगर्स अब लिख सकते हो। सोलह 52, टेल मी द टोटल ऑफ बोथ द बैलेंस शीट्स।
एग्जाम में करना है, मेरी शक्लें ना देखो। कितना? एंड सिमिलरली 2018 का भी टोटल किया जाएगा। अब आप मेरी बात सुनो, इससे पहले मैं आपको आगे का एसेट पार्ट लिखवाऊं। होगा क्या, 2017 का 2018 से, 2018 का 2017 से आपस में कोई लिंक नहीं है। तो जब आप 2017 करोगे तो यू विल फोकस ऑन 17 ओनली, एंड व्हेन यू विल बी सॉल्विंग 2018 यू विल बी फोकसिंग ऑन 18 ओनली। मतलब यहाँ ऑब्वियसली लिखा हुआ है टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। प्लीज टेल मी दिस 6,60,000 will be divided by which figure? Yes, 33 lakhs. Multiply with 100. This is how you have to solve it. समझ आ रहा है? कितना परसेंट आ गया ये? ऐसी ये वाला, अच्छा पहले नेक्स्ट बताओ, ये वाला कैसे आएगा बताओ? 7,92,000 डिवाइडेड बाय 33 lakhs मल्टीप्लाई विद, सिर्फ दो फिगर्स को लिख के दिखाया करो, बाकी सीधा सॉल्व करके आंसर। समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? एग्जाम में दिस इज नॉट अ ट्रिकी थिंग, बट लथार्जिक है, एक एनर्जी चाहिए इसे करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर ये पेपर में हमें कैलकुलेटर दे दे तो बड़ी आसानी हो जाती है ना। बस यहाँ पे दिमाग चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है, कैलकुलेशन करके लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जब 17 कर रहे हो तो 18 को करो ही मत, पहले पूरा 17 निपटा लो, नहीं तो बड़ी मतलब ना चाह के भी ना जल्दबाजी में तुम लोग गलती कर देते हो। फिगर को डिवाइड करना है 33 से और जल्दबाजी में 48 से डिवाइड कर जाओगे, तो ऐसी गलती क्यों करनी है? तो फोकस ऑन 2017 ओनली। फटाफट से बताओ कितना आएगा? Guys, this is 24%, this is 20.15%. बेटे 30 और लास्ट, और ये आएगा कितना? 100। एक चीज देख रहे हो, कंपैरेटिव में हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का चेंज निकाल रहे थे, दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे थे। यहां मैंने 17 किया, मैंने 18 की बात तक नहीं की। यही आपको करना है। समझ आ रही है? जब हम 17 कर रहे हैं तो विल नॉट टॉक अबाउट 18। अब 18 के बारे में सोचो। अब 18 के बारे में कैसे सोचोगे? देखो 18 में क्या आएगा? 7,20,000 को डिवाइड कर दोगे किस फिगर से? 48 lakhs मल्टीप्लाई विद, ऐसी दूसरी फिगर 17 लाख, देखो क्या फिगर है बोर्ड पर? 1728 डिवाइडेड बाय 48 lakhs मल्टीप्लाई विद 100। इस तरीके से अब इन सब की फिगर्स की क्या निकाल देंगे? परसेंटेजेस। कितना आ रहा है बताइए फटाफट से? 15%, ये आ गया 15%, दिस इज 36%, 8.33%, 34.42, 6.25, और ये आ गया गाइस 100%। ये 100% कैसे आया बताऊं क्या? बताऊं? 48 डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100। डन एवरीबॉडी? बताइए क्या कोई मुश्किल है ये? पर अरे आसान तो तब है ना जब तुम्हें फॉर्मेट आता हो। तुमने फॉर्मेट ही नहीं याद किया हुआ तो तुम पेपर में ये करके ही नहीं आ पाओगे। तुम तो ऐसे लिख के आ जाओगे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और आपको मिलेगा बड़ा 0। समझ आ रही है बात? जब तक आप फॉर्मेट नहीं लिखेंगे जब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, यहां अभी भी आधा काम हुआ है, आधा अभी
बाकी है, आधा कैसे बाकी है? अब हम क्या करेंगे बताओ फटाफट? एसेट्स पार्ट, चलो बनाओ एसेट पार्ट। आइए, यहां दोबारा लिखना चाहो लिख सकते हो। ये 31 मार्च 17 है, ये 31 मार्च 18 है, ये परसेंटेज है। सबसे पहले व्हाट यू विल बी राइटिंग इज एसेट्स पार्ट। एसेट्स में चेक करो कितनी, दो हेडिंग्स थी, कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और सामने आपके देखो लिखा हुआ है पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स, और बाकी तीनों करंट लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म याद करो, पिंड लो, PINDLO, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स याद है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल। अब इसके भी सब पार्ट थे, भूल मत जाना। पर क्या क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं, सीधा सीधा दे रखा है 10 लाख, तो लिख दूं सीधा। और इसके बाद दूसरी हेडिंग थी क्या? करंट एसेट्स, तो यहां पर लिख देंगे कि दूसरी हेडिंग क्या? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म सब बोलेंगे, सिटसो, CITCSO। सी से करंट इन्वेस्टमेंट्स, चेक करो है क्या? दे रखी है क्या करंट इन्वेस्टमेंट्स? नहीं। आई से इन्वेंट्रीज, वो तो दे रखी है। इन्वेंट्रीज के बाद फिर टी, ट्रेड दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स। और कैश एंड कैश, एस से क्या था बताना? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वेरी गुड। और ओ से अदर करंट एसेट्स। अगर फॉर्मेट याद है जब ही ये हमारा, अगर आपको फॉर्मेट याद है मेरे बच्चों, जब भी आप लोग कंपैरेटिव कॉमन साइज चैप्टर 1 और जो अगला चैप्टर में शुरू कराऊंगी वो भी तभी कर सकते हो। रेशियोज तभी कर सकते हो जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट और SPL का फॉर्मेट ऑन टिप्स हो। इसलिए प्लीज फोकस करो। यहाँ टोटल पहले वैल्यूज तो लिख दो। इन्वेंट्रीज की वैल्यू थी 820। अगली बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स की 14 लाख 15। नेक्स्ट 60। टोटल करके देखो क्या आ रहा है। नेक्स्ट PPE 20 1260 आगे, और 1,40,000। अब शैल आई हैव टू टेल यू दिस अगेन एंड अगेन कि जब 31 मार्च 17 देखोगे तो तुम क्या करोगे? पेपर में 18 पे ऐसे करके पेन या स्केल रख देना। जब 18 देखोगे तो 17 पे पेन और स्केल रख देना। समझ आ रही है? उसे इनविजिबल कर देना ताकि दिखे ही ना। जब दिखेगा ही नहीं तो गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही है? अब जैसे ही 31 मार्च 17 करेंगे, 10 लाख अपॉन 33 लाख, चेक करो 10 लाख अपॉन 33 लाख मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है? ऐसे इसे करेंगे क्या? 20 लाख अपॉन 48 लाख मल्टीप्लाई विद 100। बताइए, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कितना आ रहा है बेटे? 30.30%, 24.85%, 42.88, 1.97%, 100%, और ये भी 100%। ये बताइए 41.67%, 26.25%, 21 एक जना बोलो। काश कैलकुलेट करके बोल रहे होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती।
इसमें जानबूझ के गलतियां भी दे रखी हैं, अभी जब होमवर्क करोगे पता चल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर टू यू ऑल पीपल? क्या ट्रिकी था? क्या कॉमन साइज ट्रिकी है? जब तक बैलेंस शीट नहीं आती तब तक ट्रिकी है। अगर बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट आता है तो कुछ भी नहीं है। एक एसपीएल का क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। इतना इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, ये आ जाओ, पेपर का ही क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें। चलो आओ, कॉन्फिडेंस आएगा तुम में। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 77 सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन तुम्हारी नजरों के सामने ये रहा। अब बताना आंसर्स। सीबीएसई 2019 क्वेश्चन आपके सामने है, 3 मार्क्स में आया हुआ सवाल था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है? कॉमन साइज एसपीएल। इफ यू हैव टू प्रिपेयर कॉमन साइज एसपीएल तो यू शुड नो द फॉर्मेट ऑफ एसपीएल। जब तक एसपीएल का फॉर्मेट नहीं आएगा जब तक कुछ भी हो पाएगा नहीं ना कीर्ति? अगली क्लास में बेटे बहुत पिटाई होगी जिसे बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट याद नहीं होगा तबीयत से। आइए गाइस ध्यान से देखेंगे। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे जो आप बना रहे हो, और आप बना रहे हो कॉमन साइज एसपीएल। कॉमन साइज एसपीएल बना रहे हो, इधर हो जाइए बेटे। फॉर द ईयर एंडिंग, और कौन कौन सा ईयर है बता दो? 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। और गाइज ये एसपीएल जिसका है उसका नाम भी लिख दो, ऑफ के लिमिटेड। और मेक द फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज एसपीएल। कॉमन साइज एसपीएल का फॉर्मेट भी तो बना दो। बनाना क्या फॉर्मेट था याद है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ये 2 कॉलम्स परसेंटेज निकलेंगी, प्रीवियस और करंट। वहां कंपैरेटिव में भी 2 कॉलम थे, है ना? और हमारा कॉमन साइज में भी 2 कॉलम्स हैं। बस फर्क इतना है, एक में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज था, और एक में परसेंटेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ अगर बैलेंस शीट है तो टोटल, अगर एसपीएल है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31 मार्च 2017 या 31 मार्च 2018। कैन यू टेल मी द परसेंटेज का बेस? एसपीएल में क्या बेस लेना है? एसपीएल में बेस लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यही याद रखना है बस। तो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, या ऑन लिख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये ईयर 2017 और ये ईयर 2018। अब सबसे पहले एसपीएल के फॉर्मेट में क्या आता है याद करो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपके सामने क्वेश्चन है, देखो जरा क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है या नहीं? एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसे करके मेरे बच्चों। एग्जाम का क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो 17, 18 और 16, 17। फटाफट से लिखेंगे। 16, 17 का कितना है देखो? 5 लाख और ये 4 लाख।
क्योंकि 3-4 ही फिगर्स हैं इसलिए मैं साथ साथ लिख रही हूं, अदरवाइज आप बस एक लिखो दूसरा छोड़ दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद आता था अदर इनकम्स। चेक करो क्या क्वेश्चन में अदर इनकम्स है, प्लीज चेक। अदर इनकम्स नहीं है मेरे बच्चों, अदर इनकम्स नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाता था, याद करो क्या आएगा। अब आपकी मर्जी है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको गलत काम सिखाती नहीं। आप प्रॉपरली लिखो टोटल रेवेन्यूज और मार्केट ए, कितना कितना आ गया। और इसके बाद कौन सा पार्ट बनेगा अन्नी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद आता है एक्सपेंसेस पार्ट। एक्सपेंसेस की शॉर्ट फॉर्म याद करो, CPCEFDO। सबसे पहले सी से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या क्वेश्चन में है, हाँ जी है। तो सबसे पहले ये लिख दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या इसके अलावा PC कुछ दे रखा है, नहीं, सीधा लास्ट दे रखा है। तो जब 2 ही खर्चे दे रखे हैं तो हम भी सिर्फ 2 ही मेंशन करेंगे, ठीक है ना। कितना, 240 और 110। हाँ बेटा, ठीक बेटा, 350 और 350 और 1 लाख। यहां पर क्या बनेगा बताओ, टोटल, करेक्ट। जैसे टोटल रेवेन्यूज बना, यहां पे क्या बन जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस, और वो भी बी। टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया बताओ। अब यहां पर आएगा टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मेंशन करके आओगे A माइनस 5 माइनस 480। इसमें से क्या माइनस करना है, लेस। टैक्स का रेट देखो क्या दे रखा है, दोनों ईयर में दे रखा है 50%। तो ये आ जाएगा 10,000 और बच क्या जाएगा यहां पे, इसे बोलोगे प्रॉफिट आफ्टर। कोई दिक्कत। और मैंने दूसरा साल शुरू भी नहीं करा, यहां पे पहले बताओ क्या आएगा, 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 100%। ये भी 100%। इसे भी लिख के दिखा दो एक बार। 3.5 लाख को किससे डिवाइड करोगे, नहीं, कर दी ना गलती। ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही होगा भाई। समझ आ रही, कितना, 70%। 130 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 26%। 480 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 90। 20 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। हर जगह आप जो डिवीजन कर रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हो, हर जगह डिवीजन 5 लाख से ही करोगे। कॉमन साइज का मतलब ही है कॉमन बेस लो, हर जगह उसी से डिवाइड मार दो। समझ आ रहा है, ऐसे आ रहा है बेटा। 480 डिवाइडेड बाय 5 लाख, गाइस ये 100, ये 100। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देख के बताओ कितना है, 240 और 110। यहाँ आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 110, टोटल आ गया 3.5 लाख। 4 लाख में से ये गया 50,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 25 का टैक्स, 25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अब क्या करना है बताइए, कौन सा ईयर देख रहे हो? 18। तो 18 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 4 लाख। तो हर फिगर को डिवाइड भी किससे करोगे? इसका मतलब जब तुम 2,40,000 को डिवाइड करने खड़े होगे तो किससे करोगे? 4 लाख से। 60%, ये 27.5%, ये 80, 12.5, तो ये आ जाएगा हमारा 12.5 ही आ रहा है ये, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 25, कैसे आ जाएगा? 7, 6 आएगा ना। ऐसे करते हैं कॉमन साइज SPL। कल मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।